नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी का आकलन करने बीती शाम शहर में पधारे, लेकिन जिले में मुख्य विपक्षी दल महाविकास आघाड़ी द्वारा आज की जाने वाली हड़ताल और प्रदर्शन की तैयारी को देखते हुए बावनकुले ने बदलापुर घटना पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने अचानक ही इरविन चौराहे पर बाबा साहेब प्रतिमा परिसर में प्रार्थना सभा का आयोजन कर लिया। जहाँ कार्यक्रम को कवर करने पहुंचे मीडिया कर्मियों को तुरंत समझ में आ गया कि यह कार्यक्रम आनंद फानंद में तय किया गया है और भाजपा के ही पदाधिकारी वहां पर एक एक कर पहुंच रहे हैं। वहीं प्रदेशाध्यक्ष बावनकुले के अगल बगल पार्टी अंतर्गत दो प्रखर विरोधी रहने वाले तुषार भारती व पूर्व सांसद नवनीत राणा को बैठे देखकर भी कई लोगों ने अचंभा व्यक्त किया। इसके बाद बावनकुले ने राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे को भी अपने पास बुलाकर बैठाया। बदलापुर में दो स्कूली छात्राओं के साथ हुई यौन शोषण की घटना सहित राज्य के अन्य इलाकों से सामने आ रही इस तरह की घटनाओं को लेकर भाजपा द्वारा इरविन चौराहे पर आयोजित संवेदना सभा में ऐसी घटनाओं को समाज के लिए चिंता का विषय बताते हुए पीड़िताओं के प्रति संवेदना व सहानुभूति व्यक्त की गई। इस समय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले सहित भाजपा के जिलाध्यक्ष अनिल बोंडे, जिले की पूर्व सांसद नवनीत राणा व पूर्व विधायक आशीष देशमुख ने उपस्थित रहकर अपने समयोचित विचार व्यक्त किए। साथ ही ऐसे संवेदनशील मुद्दे को लेकर विपक्ष द्वारा की जा रही राजनीति को स्तरहीन भी बताया। इसके उपरांत भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने अमरावती शहर के पार्टी पदाधिकारियों संग विधानसभा चुनाव की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसे मिली जानकारी के मुताबिक अमरावती व बडनेरा विधानसभा की समीक्षा बैठक में बावनकुले ने चुनाव में विजय का मंत्र दिया। साथ ही स्थानीय निकाय चुनाव की चर्चा छेड़कर अमरावती महानगर पालिका में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनाने का आह्वान भी पदाधिकारियों से किया, जिससे कई पदाधिकारी आपस में कई तरह की चर्चा भी करते देखे गए। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के मेलघाट दौरे पर रहते समय हुई बैठक में मेलघाट के भाजपा कार्यकर्ताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव में मेलघाट निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी ही मैदान में उतारने की मांग की। बावनकुले ने कार्यकर्ताओं की बात सुनकर कुछ भी कहने से कन्नी काटी, लेकिन चुनाव में इस बार बूथ निहाय मतदान बढ़ाने पर जोर दिया। इसके साथ ही बीती शाम वरुड़ में भाजपा का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जिसमें मुर्शी व वरुड़ तहसील क्षेत्र के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के समक्ष महायुति के तहत मुर्शी वरुड़ से मौजूदा निर्दलीय विधायक देवेंद्र भुयार को प्रत्याशी नहीं बनाए जाने की मांग उठाते हुए महायुति से भुयार की दावेदारी का तीव्र विरोध किया। लाडली बहन योजना के लाभार्थियों को योजना का लाभ देने हेतु यवतमाल में आयोजित संभाग स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लेने हेतु राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का आज विशेष सरकारी विमान के जरिए बेलोरा विमानतल पर आगमन हुआ, जहां शिवसेना शिंदे गुट के नेता व पूर्व विधायक श्रीकांत देशपांडे व शिवसेना के जिला प्रमुख अरुण पडोले सहित शिंदे गुट वाली शिवसेना के कई पदाधिकारियों ने पुष्पगुच्छ देकर सीएम शिंदे का स्वागत किया। इसके साथ ही बेलोरा हवाई अड्डे पर पहुंचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित दोनों उप मुख्यमंत्रियों देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार का बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने भी पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। यवतमाल में लाडली बहन योजना के लाभ वितरण हेतु आयोजित सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए अजित पवार गुट वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के आज सुबह डिपो रोड स्थित जनसंपर्क कार्यालय से अपने सैकड़ों समर्थकों संग यवतमाल के लिए रवाना हुए। ठाणे के बदलापुर स्थित स्कूल में पढ़ने वाली 4 वर्षीय 2 बच्चियों के साथ शालेय कर्मचारी द्वारा किए गए अत्याचार की घटना के खिलाफ आज शनिवार को राजकमल चौराहे पर महाविकास आघाड़ी के नेताओं द्वारा सिर व हाथ पर काली रिबन बांधकर मुख्य धरना प्रदर्शन किया गया। मविया के साथ ही इंडी गठबंधन में शामिल दल भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए, जिसमें बड़ी संख्या में महिला पदाधिकारियों का भी समावेश रहा। राजकमल चौराहे पर जमकर सरकार विरोधी नारेबाजी की गई। बदलापुर में बच्चियों के साथ हुए अत्याचार के विरोध में यद्यपि महाविकास आघाड़ी ने कोर्ट का आदर करते हुए आज का राज्यव्यापी बंद पीछे ले लिया था, लेकिन आघाड़ी के नेताओं ने राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस को लेकर अपना रोष कायम रखा और फडणवीस से गृह मंत्री पद छोड़ देने की मांग की गई। जिले के सांसद बलवंत वानखड़े, पूर्व मंत्री व विधायक यशोमती ठाकुर, राकापा की नेत्री संगीता ठाकरे ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को गृह मंत्री पद से हटाए जाने की मांग की। कोर्टानं जी काही महाराष्ट्र बंदच्या वर जी काही बंदी आणली, त्यामुळे पक्षाच्या आदेशानुसार, महाविकास आघाडीच्या आदेशानुसार आम्ही इथं मूक धरणे आंदोलन करत आहोत आणि ते धरणे आंदोलन आमचं आता त्याचं प्रतिकात्मक धरणे आंदोलन आहे आणि ते आंदोलन आमचं चालू आहे। छोट्या छोट्या चिमुकल्यांवर जर अत्याचार होतो आणि ती प्रवृत्ती वाढते आहे, त्या प्रवृत्तीसाठी काही केल्या जात नाही आहे। महिला बाल कल्याण मंत्रालयाचा पूर्ण त्या ठिकाणी पूर्णपणे मुख्यमंत्री त्याचा उपयोग घेत आहेत। ज्या लोकांची संस्था आहे ते भाजपचे कार्यकर्ते आहेत, याच्याकडे जर दुर्लक्ष करत
करत असतील तर या सगळ्या गोष्टीचा निषेध केलाच पाहिजे. आणि मी स्वागत करते त्या व्यापाऱ्यांचं ज्यांनी आज आम्ही सांगूनही मागे घेऊनही त्यांनी आज दुकानं बंद ठेवलेली. आज का जो बंद महाविकास आघाड़ी ने जो बुलाया था वो बंद 100% पूरे महाराष्ट्र में सक्सेस होने वाला था. जनता का रोष दिखने वाला था, पूरे देश को दिखने वाला था. इसी डर से इन्होंने महायुति के लोगों ने सदावर्ते, जिसका न कोई चरित्र है न कुछ है, ऐसे आदमी को कोर्ट में भेज के ये आज का बंद जो रुकवाया है. एक बात ध्यान रखो, ये पूरे महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र कभी सांस्कृतिक के नाम पे जाना जाता था, जो महाराष्ट्र कभी उद्योग के मामले में देश में पहले नंबर पे था, ये पूरे महाराष्ट्र का ये भारतीय जनता पार्टी ने और ये शिंदे और इन्होंने पूरे महाराष्ट्र का सत्यानाश कर दिया है. महाविकास आघाडीने आता बंदचं ऐलान केल्यानंतर सदावर्तेसारख्या वकिलांनी त्याच्यावर आक्षेप घेऊन आम्ही हा संविधानाचा सन्मान करतोय आणि म्हणून महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी बंद करू नका असं सगळ्या कार्यकर्त्यांना आदेश दिले आणि हा निषेध व्यक्त करण्यासाठी आज आम्ही सर्व नेते मंडळीच्या नेतृत्वामध्ये आज या ठिकाणी निषेध व्यक्त करतो. बदलापुर व अकोला की अल्पवयीन बच्चियों के साथ अश्लील हरकतें करने के विरोध में आज महाविकास आघाड़ी की ओर से राजकमल चौराहे पर आयोजित मूक मोर्चा व धरना आंदोलन में हिस्सा लेने हेतु मुस्लिम बहुल परिसर से भी बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता पहुंचने वाले थे. लेकिन ऐसे कई पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को नागपुरी गेट पुलिस द्वारा नागपुरी गेट परिसर में ही डिटेन करते हुए थाने में बिठाया गया, जिसके चलते वे लोग आंदोलन में सहभागी नहीं हो सके. वहीं कुछ समय बाद नागपुरी गेट पुलिस द्वारा सभी पदाधिकारियों को नोटिस देकर छोड़ा गया. ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन द्वारा भी बदलापुर की घटना को लेकर इरविन चौराहे पर तीव्र निषेध प्रदर्शन किया गया तथा केंद्र व राज्य की सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की गई. अकोला, बदलापुर व कोलकाता की घटना को लेकर भीम ब्रिगेड ने भी आक्रामक रवैया अपनाते हुए बडनेरा में आरोपियों का प्रतीकात्मक पुतला फूंका तथा पुलिस स्टेशन के सामने भीम ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया. वहीं परतवाड़ा रोड पर पूर्णानगर बस स्टैंड पर महाविकास आघाड़ी के घटक दलों के कार्यकर्ताओं द्वारा गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए बदलापुर, अकोला, नासिक व कोल्हापुर में घटित हुई घटनाओं को लेकर निषेध जताकर आंदोलन किया गया. संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ अंतर्गत अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को शैक्षणिक वर्ष 2024-2025 में प्रवेश मिलने के लिए कैरी ऑन की व्यवस्था उपलब्ध कराए जाने की मांग प्रहार विद्यार्थी संगठन द्वारा की गई. प्रहार विद्यार्थी संगठन के यश मोहर ने इस मांग को लेकर विद्यापीठ प्रशासन को निवेदन सौंपा. राजकमल चौराहे से सटे नेहरू मैदान से कल सुबह 9 बजे सकल हिंदू समाज द्वारा विराट हिंदू मोर्चा का आयोजन किया जा रहा है. इस मोर्चे को सफल बनाने हेतु विगत एक सप्ताह से सैकड़ों कार्यकर्ता विशेषकर नारी शक्ति द्वारा महत् प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत विभिन्न भागों में बैठकों व आह्वान सत्र लिए जा चुके हैं. पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज बलिदान मास अभिवादन समिति की अगुवाई में इस मोर्चे का आयोजन किया जा रहा है. बडनेरा स्थित राम मेघे इंजीनियरिंग कॉलेज में विद्यार्थियों से आयोजित संवाद कार्यक्रम में विदर्भ यूथ सोसाइटी के उपाध्यक्ष उदय देशमुख ने विद्यार्थियों से उद्यमी बनने का आह्वान करते हुए इस हेतु आवश्यक कौशल विकास को अपनाने के लिए कहा. मनपा की शाला में पीटी टीचर द्वारा छात्रा से बैट टच करने की घटना ने अमरावती में भी उबाल ला लिया. इस बीच पुलिस ने ठेका नियुक्त अध्यापक मोहम्मद रियाजुद्दीन शेख शफीउद्दीन को दबोचकर हवालात में डाला है. साथ ही मनपा प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से आरोपी अध्यापक को सेवा से बर्खास्त कर दिया है. नाबालिग छात्रा के साथ यौन प्रताड़ना करने वाले आरोपी शिक्षक मोहम्मद रियाजुद्दीन को 2 दिनों की पुलिस कस्टडी मिलने की जानकारी प्राप्त हुई है. बदलापुर की घटना के साथ ही अकोला व अमरावती में स्कूली छात्राओं के साथ घटित लैंगिक प्रताड़ना के मामले को देखते हुए अब शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने स्कूलों में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर बेहद धीर गंभीर होते हुए ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. सभी पुलिस थाना निहाय स्कूलों व कॉलेजों की जानकारी उठाते हुए वहां पर नियमित अंतराल पर दामिनी पथक द्वारा भेंट दिए जाने को अनिवार्य किया गया है, जिस पर नजर रखने के साथ ही महिला सेल द्वारा शहर में जन जागृति की जाएगी. साथ ही सभी शालाओं व कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों व कर्मचारियों के चारित्र पड़ताल को लेकर वेरिफिकेशन भी किया जाएगा. साथ ही बहुत जल्द अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय द्वारा अमरावती शहर में एक बड़ी कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी स्कूलों व कॉलेजों के शिक्षकों व छात्र छात्राओं को आमंत्रित करते हुए जन जागृति हेतु कुछ ख्यातनाम वक्ताओं के व्याख्यान भी आयोजित किए जाएंगे.
विगत बुधवार 21 अगस्त की रात गैंगवार के चलते हुए जानलेवा हमले में मारे गए यश रोड़गे की उम्र कितनी थी, इसे लेकर इस समय मीडिया व सोशल मीडिया में कई तरह की खबरें चल रही हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि हमले में मारे जाते वक्त यश रोड़गे की उम्र 21 वर्ष थी। इस संदर्भ में दैनिक अमरावती मंडल द्वारा की गई पड़ताल के जरिए पता चला है कि यश रोड़गे की उम्र को लेकर कुछ मीडिया समूहों व सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावे पूरी तरह से तथ्यहीन है, क्योंकि राजापेट पुलिस के पास उपलब्ध यश रोड़गे के आधार कार्ड व स्कूल टीसी पर यश रोड़गे की जन्म तारीख 1 अक्टूबर 2005 दर्ज है, जिसके हिसाब से इस वक्त यश रोड़गे की उम्र 18.5 वर्ष थी और यदि वह इस समय जीवित होता तो आगामी 1 अक्टूबर को 19 वर्ष की आयु पूरी कर लेता। साथ ही इस जन्म तारीख के हिसाब से जिस वक्त पिछले वर्ष अगस्त माह में अंकुश उर्फ लावा मेश्राम की हत्या हुई थी, तब उस हत्याकांड में शामिल यश रोड़गे की उम्र 17.5 वर्ष के आसपास ही थी, यानी लावा हत्याकांड के समय यश रोड़गे नाबालिग ही था। विगत 18 जुलाई की रात केडिया नगर स्थित उद्यान के सामने हुई रोहित मांडले की हत्या तथा विगत बुधवार 21 अगस्त की रात घटित हुए यश रोड़गे हत्याकांड के पीछे आपसी गैंगवार की वजहें जुड़ी रहने की बात स्पष्ट होते ही राजापेट पुलिस अब फ्रंट फुट पर आ गई है। इन दोनों हत्याकांडों की जांच करते हुए अब राजापेट पुलिस ने दोनों घटनाओं से संबंधित गैंग और उनके सदस्यों सहित उनकी गतिविधियों को लेकर झड़ती लेनी शुरू कर दी गई है, जिसके तहत गैंग में शामिल युवकों की हिस्ट्री खंगालने के साथ ही उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। कई संगीन अपराधों में लिप्त व नामजद रहने वाले कुख्यात अपराधी यश खड़ू को आज सुबह अमरावती शहर पुलिस ने एमपीडीए के तहत कार्रवाई करते हुए 1 साल के लिए जेल में स्थानबद्ध कर दिया। खास बात यह है कि कुछ समय पहले ही आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत पकड़ा गया यश खड़ू बीती शाम ही जेल से छूटकर बाहर आया था, जिसे महज एक ही रात अपने घर पर बिताने के बाद आज सुबह दोबारा जेल जाना पड़ा। विगत 21 अगस्त की रात बेलपुरा परिसर में रहने वाला कुणाल दुलगज नामक युवक अपने किसी काम के चलते एक्टिवा पर सवार होकर नवसारी परिसर से गुजर रहा था, तभी उसे किसी अज्ञात वाहन ने तेज रफ्तार से जोरदार टक्कर मारी थी। इस हादसे में कुणाल दुलगज के सिर पर काफी गहरी चोट लगी थी, जिसके चलते उसे शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसके सिर का ऑपरेशन भी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद बीती रात कुणाल दुलगज की अस्पताल में इलाज जारी रहने के दौरान मौत हो गई। फर्जी दस्तावेजों के जरिए 2 वर्ष की सेवा ज्येष्ठता हासिल कर करीब 18.25 लाख रुपए का अतिरिक्त लाभ लेते हुए सरकार के साथ जालसाजी करने के मामले में अमरावती के डिप्टी आरटीओ राजकुमार वर्देकर बागड़ी के खिलाफ आखिरकार गत रोज गाड़गीनगर पुलिस थाने में आपराधिक मामला दर्ज कर लिया गया। दरियापुर के सिविल लाइन परिसर में रहने वाले नीलेश गुर्जर नामक 27 वर्षीय युवक ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। नीलेश के परिजनों द्वारा लगाए गए आरोप के मुताबिक नीलेश अपनी प्रेमिका से त्रस्त था, जो आए दिन उससे पैसों की मांग किया करती थी। नीलेश ने 2 दिन पहले ही पुलिस भर्ती की परीक्षा दी थी। मामले को लेकर दरियापुर शहर पुलिस द्वारा जाँच की जा रही है। अंजन सिंह की कुर्हा मार्ग पर मुख्य कैनाल के पास अनिकेत बोबड़े नामक 22 वर्षीय युवक की दुपहिया पेड़ से टकराने के कारण हुए हादसे में मौत हो गई। अनिकेत बोबड़े किसी काम से दुपहिया लेकर कुर्हा गांव की ओर गया था, जहां से अंजन सिंह की ओर वापस लौट रहा था। बुल्ढाना से वाराणसी की ओर हरी मिर्ची लेकर जाने वाला ट्रक वरुड तहसील अंतर्गत धनोडी पुसला महामार्ग पर अनियंत्रित होकर पुल की सुरक्षा दीवार से टकरा गया। इस हादसे में ट्रक का काफी नुकसान हुआ। सौभाग्य से ट्रक चालक और वाहक बाल-बाल बच गए। दरियापुर से अखोट मार्ग पर 2 दोपहिया वाहन आमने सामने भिड़ गए, जिसमें तांगलोद गांव निवासी मनीष नवलकर नामक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे इलाज हेतु दरियापुर के उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मोर्शी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले येरला फाटे के पास 2 नन्ही छात्राएं रोती बिलखती डरी हुई अवस्था में बैठी दिखाई गई, जिन्हें देखकर वहां से गुजर रहे ऑटो चालक ने दोनों छात्राओं को सकुशल मोर्शी पुलिस थाने पहुंचाया। पश्चात इन दोनों छात्राओं को बाल सुरक्षा समिति के हवाले किया गया। पता चला है कि दोनों छात्राएं चिघलदरा तहसील के बिच्छू खेड़ा की रहने वाली है, जो मोर्शी तहसील के धानोरा स्थित आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय अंतर्गत आने वाले सरकारी निवासी आश्रम शाला में पढ़ती है। इन दोनों छात्राओं के इस तरह येरला फाटे के पास बरामद होने के बाद पुलिस ने आश्रम शाला के मुख्याध्यापक जीसी पुंडकर व महिला अधीक्षक बारबुद्दे सहित अधीक्षक चौधरी से पूछताछ करनी शुरू की। फुसद वाशिम मार्ग पर निम्बी गांव के निकट भवानी टेकड़ी के सामने स्थित घाट के मोड़ पर शुक्रवार 23 अगस्त की रात तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से जा टकराई। इस हादसे के चलते कार में सवार आकाश यादव और ऋषिकेश टाले नामक 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कार में सवार अन्य 4 युवक बुरी तरह से घायल हुए।